ज्योतिर्मयं पूर्णमनंत शक्तिं संसार सारं हृदयेश्वरंच विज्ञान रूपं सकलार्तिनाशं श्री सत्यदेवं नितरां नमामि। जो ज्योतिर्मय है, दिव्य अलौकिक प्रकाश स्वरूप, जो अनंत हैं, जो शक्ति ही हैं, जो संसार का इस समस्त ब्रह्मांड का सार है, वास्तविक अर्थ है और समस्त चराचर जगत के हृदयों में बैठे हुए अधीश्वर हैं, जो स्थित हैं, जो विज्ञान स्वरूप हैं, समस्त दुखों का नाश करने वाले, ऐसे श्री सत्यदेवम नितराम नमामि। उन परम समर्थ गुरु महाराज को बारंबार नमन, शत शत प्रणाम। नमन इस बोध गया की पवित्र धरती को, जहां पर सिद्धार्थ बुद्ध बने। नमन इस बिहार की धरती को, जो परम समर्थ गुरु महाराज को अत्यंत प्रिय थी, जहां पर उन्होंने अपने दिव्य आलोक की सुगंध बिखेरी, जो आज तक हम आप सभी महसूस कर रहे हैं। नमन इस पुण्य धरती को, जहां पर उनके अनमोल रत्न परम पूज्य बिहारी जी, वंश बाबू जैसे कोहिनूर रामाश्रम सत्संग के उनकी चमक सबने देखी। और नमन इस गया की भूमि को, जहां पर परम संत परम पूज्य मालिक साहब का यह पसारा हम आप सभी देख रहे हैं। आइए उन समस्त पुण्य आत्माओं को पुनः पुनः नमन करें, प्रणाम करें। प्रवचन की क्षमता और उसकी योग्यता तो है नहीं, क्योंकि बड़ा पवित्र शब्द है प्रवचन। आप तो पुरुषों के पवित्र और निर्मल अंतःकरण की वह अनुगूंज है प्रवचन, जो शब्दों का रूप ले लेती है। आप तो पुरुष अर्थात जिन्होंने उस अवस्था का अनुभव कर रखा हो, जिनके शब्द प्रमाण हों और जो सत्य भाषिता जिनका लक्षण हो, और जिनके अंदर धर्म के 10 लक्षण घटित हों, उन्हें आप्त पुरुष कहते हैं। उनके पवित्र अंतःकरण की जो अनुगूंज होती है, जो शब्दों का स्वरूप ले लेती है, प्रवचन वो है। तो वो क्षमता कम से कम व्यक्तिगत रूप से मैं अपने में तो नहीं पाता। हां, उनका गुणानुवाद कर लेते हैं ऐसे पवित्र अवसरों पर, और वो भी इसलिए, जैसा कि श्लोक में कहा गया, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेच न मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न तो मैं वैकुंठ में बसूं और न ही योगियों के हृदय में। मेरा निवास तो वहां पर है जहां पर मेरे प्रेमी मुझे परम निर्मल प्रेम के साथ भजते हैं, मेरा गुणानुवाद करते हैं। हम आप सभी ऐसे ही भव्य दरबार में बैठ के उस सगुण साकार ब्रह्म का गुणानुवाद कर रहे हैं, उनके प्रेम में निमग्न हैं। आइए उन्हीं की कुछ बातें कर लें, उनकी याद कर लें, जिससे अंतस पवित्र हो जाए, उजियारा हो जाए इस अंतर के आंगन में। कोटवन एक स्थान है वृंदावन के पास में, वहां दो संतों में वार्तालाप चल रहा था।
एक थे हमारे परम समर्थ गुरु महाराज, और एक और बड़ी ऊंची अवस्था को प्राप्त संत। उन संत ने कहा कि हमारा ऐसा अनुभव तो है कि जो गुरु हैं वह वास्तव में ईश्वर के समान ही होते हैं। यह वाक्य परम समर्थ गुरु महाराज ने सुना, मुस्कुराए और बोले कि हमारा तो मानना आपसे कुछ अलग है। गुरु ईश्वर के समान नहीं होते, बल्कि गुरु ईश्वर ही होते हैं। एक संत कह रहे थे गुरु ईश्वर के समान या ईश्वरवत, और परम समर्थ गुरु महाराज कह रहे थे गुरु ईश्वर ही होते हैं। संकेत समझें, संत मत का सर्वसार इस एक वाक्य में है। जिस मत पर हम आप सभी जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जिस दिन यह विश्वास दृढ़ हो गया, पुख्ता हो गया कि गुरु ईश्वर के समान नहीं, गुरु ईश्वर है, और यही वास्तव में हमारी सनातन संस्कृति, हमारी विचारधारा की यह मूल, जो संत मत की जो मूल धारणा है, गुरु ईश्वर है। और दूसरी तरफ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वह परम संत जो उन्हीं के अस्तित्व में लय कर दिया, जिन्होंने अपने आप को, जिनकी हम 100वीं जयंती का यह वर्ष मना रहे हैं, परम भागवत 125 जयंती, क्षमा करें, परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज, वे कहते हैं यह निश्चित जानो निर्गुण का भेद कोई सगुण ही बतलाएगा। देखिए कितना छोटा सा वाक्य है, मनन करें, सुने। एक शब्द हम खूब सत्संग में सुनते हैं, हम आप सभी, सेवा, लेकिन इसके साथ में एक शब्द और लगाया जाता है, शब्द युग्म है, जोड़ा है, सेवा शुश्रूषा। हम कहते हैं कि सेवा शुश्रूषा कैसी चल रही है। शुश्रूषा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ सुनना। बड़े बुजुर्ग अक्सर कर कहते हैं लोग, ये बच्चे सुनते ही नहीं है हमारी, हम कुछ भी कहें सुनते ही नहीं है। जब हम सुनेंगे सेवा के क्षेत्र में तब प्रवेश करेंगे। और सूक्ष्म में अगर हम और गहरे उतरें, महापुरुषों की सबसे बड़ी सेवा तभी होगी उनके हर शब्द को हम ध्यान से सुने, पान करें, गंगा जल की भांति आचमन करें, यही सबसे बड़ी सेवा होगी। तो परम भागवत का वह वाक्य, निर्गुण का भेद कोई सगुण ही बतलाएगा। वह ईश्वर जिसके लिए परम समर्थ गुरु महाराज कहते हैं, जिसका न कोई नाम, न रूप, न रंग, वह एक शक्ति है। ईश्वर तो एक शक्ति है जिसका न नाम है, न रूप है, न रंग है। जिसने जो रख लिया ठीक है, लेकिन उसके भेद को बतलाए कौन? वो कहते हैं निश्चित जानो उस निर्गुण का भेद कोई सगुण ही बतलाएगा। संकेत हैं गुरु की तरफ। महात्मा सूर का पद है, अचरज एक सुनहो रे भाई, निर्गुण ब्रह्म सगुण होई आई। जो रस सनकादिक नहीं पायो, सो रस गोकुल गलिन बहायो। अचरज एक सुनहो रे भाई, निर्गुण ब्रह्म सगुण होई आई। एक सनातन आदि सनातन हर अविनाशी, अलख निरंजन घट घट वासी। पूर्ण ब्रह्म पुराण बखाने, शिव चतुरानन अंत न जाने। महिमा आगम निगम बखाने इत्यादि, सोई नंद के आंगन धावे। वह अनंत ब्रह्म, वह निर्गुण ब्रह्म, जिसका ब्रह्मा विष्णु महेश इसकी महिमा गाया करते हैं। शिव चतुरानन अंत न जाने, सोई नंद के आंगन धावे। वही शरीर में आ जाता है, सगुण साकार स्वरूप में आ जाता है और नंद बाबा के आंगन में लीला करने लगता है। गुरु की वही अवधारणा। यहां तक कहा, जल थल अनल अनिल नभ छाया, पंच तत्व ते जग उपजाया। 14 भुवन पलक में धारे, पल में लोक रचे और मारे। काल डरे जाके डर भारी, सो उखल बांधो में तारी। काल भी जिसके डर से थरथर कांपता है,
वह काल, वह समय, वह निर्गुण ब्रह्म को कभी कभी ऐसा भी होता है उखल में यशोदा मैया बांध लेती है, प्रेम के वशीभूत होकर वह सगुण रूप में आता है। गुरु वह हैं, और ऐसे उस परम चिन्मय गुरु सत्ता की जो वाणी है वह 5वें स्थान से निकलती है, शब्द है नहीं। तो कहा करते थे ये इल्म सीनों में है, सफीनों में कहां। सफीने कहते हैं वर्णन, ये शब्दों के वर्णन का विषय है नहीं, ये इल्म सीने से सीने को उड़ेल दिया जाता है। गुरु महाराज साहब की अमोघ वाणी है, खाली सुबह से शोर की आवाज थी अया, पानी से भर गए तो खामोश हो गए। सुबह कहते हैं घड़े को, घड़ा जब तक खाली था बड़े जोर से आवाज आ रही थी, लेकिन जब जल से पानी से भर गया वो खामोश हो गया। भरे हुए अधिक बोला नहीं करते। ऐसे महापुरुषों की जो वाणी है वह मौन का उपदेश हुआ करती है। एक नजर ही काफी है कामिल मुर्शिद की अपने मुरीद को कामिल करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए। एक दृश्य डाल दें, क्या से क्या कर दें, और हमारे आपके कल्याण के लिए उनके बड़े छोटे छोटे वाक्य वो सूत्र हैं। जैसे हमने साधना की, अभी साधना क्या है, क्यों करें, कैसे करें, हम इसी पर थोड़ा विचार कर लें। एक जरा से वाक्य के अंदर पूरा वेदांत है। वेद कहते हैं बोधगत अंत, बिल्कुल आखिरी शरीर तक जो चीज पहुंच जाए। साधना के बारे में गुरु महाराज ने एक जरा सा वाक्य कहा। साधना क्या है, वे कहते हैं अल्पज्ञ का सर्वज्ञ से मिलाप। बात खत्म। अल्पज्ञ जो वो थोड़ा जानता है, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानने वाला है। अल्पज्ञ हम, सर्वज्ञ वो। साधना यही तो है, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ से मिलाप ही साधना है। एक और बात बड़ी सुंदर कही साधना के संबंध में, ये उन्हीं की अमोघ वाणी है, सुने, यही सेवा होगी। वो कहते हैं बूंद बिंदु की सिंधु तक की यात्रा का नाम ही साधना है। बूंद जब यात्रा प्रारंभ करती है उस महासागर तक की, उस यात्रा का नाम साधना है। मनन करते रहें, अर्थ खुद आपके अनुभूति के रत्नाकर में से निकलेंगे, स्वयं अनुभव करेंगे अर्थों का। महापुरुषों ने एक एक वाक्य कह दिए। क्यों करें साधना, दूसरी बात उन्होंने कहा उस परम शांति की अवस्था का अनुभव करने के लिए जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सत चित और आनंद की वह अवस्था, क्योंकि मैं उसी का तो अंश हूं, मैं भी सत का ही तो अंश हूं जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सदैव है, सनातन है, समय से पूर्व भी था, अभी भी है, और जब समय का समय नहीं रहेगा तब भी वही शेष रह जाएगा। सत्य चित जिसके अंदर परम समस्त जो ज्ञान का मूल स्रोत है वो ज्ञान ही है, और आनंद। साधना इसीलिए करें उस सत्य चित आनंद की अवस्था का अनुभव करने के लिए। यह प्रत्येक जीव का कर्तव्य भी है, इसीलिए साधना करें। और कैसे करें, ये बड़े सूत्र हैं, क्योंकि महापुरुष संकेतों में बात करते हैं। एक बार परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज से प्रश्न किया था एक साधक ने, जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? उनका संक्षिप्त उत्तर था, किसी महापुरुष की तलाश कर लेना, सबसे बड़ा पुरुषार्थ। दूसरा प्रश्न, क्या इससे भी बड़ा कोई पुरुषार्थ है? बोले हां, उनके वचनों पर पूर्ण विश्वास। बस यही साधना कैसे करें का उत्तर है। किसी सच्चे साथी की तलाश कर लेना, और जब वो मिल जाए तो उसके वचनों पर पूर्ण विश्वास लाना, फिर मत सोचना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, क्योंकि वही उस बोध को प्राप्त करते हैं, उसी को प्राप्त कर पाते हैं। एक संस्मरण सुनाया करते थे एक दृष्टांत के माध्यम से, विश्वास कैसा होना चाहिए। आद्य शंकर जो कि वेदांत के, उन्हें क्या कहा जाए, पितृपुरुष कहा जाए, वो तो अवतारी थे। वह घूमते भ्रमण करते हुए इधर पुरी उड़ीसा
की तरफ जा रहे थे, एक नदी जिसका बड़ा चौड़ा पाट था, तो एक किनारे पर रुक गए, शिष्य भी साथ में थे। आदि शंकर उस तरफ चले गए नदी के, शिष्य इस तरफ थे। बहुत चौड़ा नदी की जो धार थी बहुत चौड़ी थी, समुद्र के मानिंद। अचानक पता नहीं गुरुदेव को क्या सूझी, आवाज लगाई एक अपने शिष्य को, उसका नाम कुछ था कि ए इधर आ जाओ, अब बीच में नदी है, तीव्र गति का बहाव। वह उठा और बस तट से उसने जल पर पैर रख दिया। कमाल हो गया, वो जहां पर उसके चरण पड़ रहे थे वहां पर कमल का फूल नदी में से निकल आता। वह बड़ी आसानी से हर कदम पर कमल का फूल, हर कदम पर कमल का फूल, और वो पार कर गया। आदि शंकर ने कहा कि तुमको तैरना आता था कि नहीं? तो फिर तुम्हें डर नहीं लगा? मैंने आवाज दी कि गुरु पुकारे और शिष्य को सोचने का अवकाश मिले, ऐसा कहां संभव है? आपने आवाज दी, मैं चल पड़ा। अखंड विश्वास। आदि शंकर ने इसका नामकरण किया पद्मपाद, और पुरी की उस पीठ का उसको अधीश्वर बनाया। यह विश्वास जो है जिस दिन जम जाता है, तभी हम कहते हैं ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्गर्भा। वास्तव में उनकी चिन्मय मूर्ति का ध्यान, उनका चिंतन यही है ध्यान का मूल। पूजा मूलम गुरुर्पदम, उनके चरण कमलों का बस चिंतन अहर्निश। गुरुर्वाक्यम, गुरु के वाक्य ही मंत्र हैं। गुरु ने जो कह दिया, यदि हमने उनको सुन लिया, वही शुश्रूषा और उनका अवगाहन कर लिया, वो मंत्र बन जाया करते हैं, जीवन के श्रेयस को प्राप्त हो जाया करते हैं। और श्रेयस जो है वो यही तो है। फिर तो राम तीर्थ की भांति हृदय में से गीत निकलते हैं, जिधर देखता हूं उधर तो ही तो है, तब वह अनुभव होता है। उपदेष्टा और प्रवचनकार, एक अभी लेख निकला था साधन में, संभवतः जुलाई के अंक में, आप देखें, परम पूज्य विरल ताऊ जी ने उसमें एक बड़ी अच्छी बात, एक बड़ा अच्छा एक शेर लिखा है कि अक्सर कर हम तत्व ज्ञान और ब्रह्म तत्व निरूपण की तमाम बातें कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और लगता है कि हमने आज बहुत अच्छा बोला, बिल्कुल अब तो ब्रह्म व गुरु पकड़ में आई गया। वो लिखते हैं कि 100 बार तेरा दामन हाथों में मेरे आया, जब आंख खुली देखा अपना ही गिरेबां था। गूढ़ बात है। 100 बार तेरा दामन, मुझे लगा कि मैं जो कुछ कह रहा था तेरी शान में, जो कुछ बातें कही कि बस अब पकड़ में आया, अब समझ में आ गया। 100 बार तेरा दामन हाथों में मेरे आया, लेकिन जब आंख खुली देखा अपना ही गिरेबां था। मैं तो अपने अहम को तुष्ट करने के लिए सब कर रहा था कि मेरे प्रवचन से लोग खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, प्रशंसा सब मिल जाए। ये सारी बातें वो खुद का ही था, खुद की संतुष्टि के लिए। ये आत्मनिरीक्षण, नजर बरकदम की बात उन्होंने कही। महापुरुष कहते हैं, सुने, उनके अंतस की, उन पवित्र अंतःकरण की निर्मल भावनाएं जो होती हैं वह महसूस करें। एक और वाक्य याद आता है, परम भागवत पूज्य पंडित जी महाराज कहते थे, ओ दर्शन के अभिलाषी, तू दर्शन मात्र से संतुष्ट होकर मत बैठ जाना। यदि तुझे गुरु दर्शन हो गया, तुझे परमात्मा का दर्शन हो गया, तो संतुष्ट मत हो जाना कि मुझे दर्शन हो गया, अब तो बस हो गया काम। ओ दर्शन के अभिलाषी, तू दर्शन मात्र से संतुष्ट मत हो जाना। दर्शन की पूर्णता तो उस दिन समझना जब दर्शन करने वाला स्वयं दर्शनी बन जाए। कितनी ऊंची अवस्था की बात है। जब दर्शन करने वाला दर्शनी बन जाता है, दर्शन की पूर्णता तब है, और वो उन्होंने करके दिखाया। तब वह तत्व ज्ञान, वह दृष्टि प्राप्त होती है। उस दृष्टि के पर्दे हटाते हैं। एक दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान एक और संस्मरण याद आता है। मद्रासी बाबा थे, आप सभी जानते होंगे, रामाश्रम सत्संग के साहित्य में उनका खूब जिक्र आता है। हैदराबाद में बड़े उच्च कोटि के संत थे, परम भागवत के साथ में ही रहा करते थे। बहुत ऊंची अवस्था थी, बात चलने लगी, सत्संगी बैठे हुए थे, सत्संग हुआ। उस दिन महात्मा भरत और मर्यादा पुरुषोत्तम का प्रसंग चल पड़ा। बादल घिराए, घटाएं घिराई, बारिश होने लगी, पूजा हुई।
मद्रासी बाबा बोले परम पूज्य पंडित जी महाराज से, आज तो आपने अंतर में हो दिया, देखिए बाहर भी भींग रहा है और अंतर भी भींग रहा है, परमात्मा का अनुभव हो रहा है। परम भागवत बोले कि क्या आपने इसके अलावा भी कहीं कुछ ऐसा अनुभव किया? कि हां, एक बार किया। हैदराबाद स्टेशन से दूर एक छोटा समझते हैं, फटे चिथड़ों में बस वहां बैठी रहती है प्लेटफॉर्म पर। मैं एक बार उधर से गुजरा था, बच्चे उसको कंकड़ पत्थर मार रहे थे, बाल बिखरे हुए, सूनी आंखें, फटे चिथड़ों में उड़े हुए कपड़े। मैं उसके पास गया, उन बच्चों को वहां से हटाया, बोला मां चाय पिएगी क्या? उसने सूनी नजरों से मेरी ओर निहारा, बोली हां। मैं गया, एक कुल्हड़ में चाय लेकर आया, उसके हाथ में दी, वो कुछ बड़बड़ाने लगी। मैं उसके शब्दों को ध्यान से सुनने लगा। वो कह रही थी, ख्याल तो पूरा रखता है, भूख लगे भोजन का प्रबंध कर दे, वस्त्रों की आवश्यकता हो साड़ी भिजवा दे, चूड़ियों की आवश्यकता हो वो भी भिजवा दे, पूरा ख्याल रखता है। लेकिन रहता पर्दे में है, कोई भी चीज भिजवानी हो अपने बच्चों के हाथ भिजवाता है। भला ये भी कोई प्रीति है, प्रेम है? जा, मुझे नहीं पीनी तेरी चाय। और इतना कह के उसने वो कुल्हड़ फेंक दिया। मद्रासी बाबा बोले बस मुझे रोमांच हो गया, ऐसा अनोखा वेदांत कहां सुनने को मिले। वह पागल बुढ़िया नहीं थी, उसे वही नजर आते थे। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं। शाम ढलते ही दिया दिल का जला देता है, दिल के कोने में कोई चुपके से सदा देता है उसी की ये अदा। वो हर जगह है, वो दृष्टि के 7 पर्दे गुरु जब खोलते हैं वही नजर आता है। हम ऐसे भव्य दरबार में बैठे हैं, उनके समक्ष बैठकर यही मांगे, हे परमात्मन हमारी भी दृष्टि के इन 7 पर्दों को खोल दें, ताकि हम आपकी उपस्थिति का अनुभव कर सकें और जीवन के श्रेष्ठ को प्राप्त कर सकें। गुरु महाराज हम सब पर दया करें, कृपा करें।